गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने अध्याय 9 में प्रश्नावली 9.3 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लिया था। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 9.4 से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 9.4 प्रश्न नंबर 1, द्विपदों का गुणा कीजिए। तो गुणा के बारे में हम सीख चुके हैं। पहला पॉइंट 2x + 5 और 4x - 3, इसका हमें गुणा करना है। तो सबसे पहले तो इसकी जगह हम गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। द्विपदों का गुणा करना है तो हम पहले पद का इन दोनों से गुणा करेंगे और दूसरे पद का भी इन दोनों से गुणा करेंगे। अर्थात यह जो 2x है इसका गुणा हम करेंगे 4x - 3 से, और फिर प्लस का 5 है उसका हम गुणा करेंगे 4x - 3 से। इसका गुणा भी दोनों से होगा और इसका गुणा भी दोनों पदों से होगा। अब हम गुणा करते हैं 2x का गुणा 4x से। तो गुणा करने का नियम हम फिर से सीख चुके हैं। चर पद का चर पद से और अचर पद का अचर पद से गुणा होगा। यानी कि 2x में 2 का गुणा 4 से 8 और x का गुणा x से, तो x की पावर 2, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, मिलके हो गई 2। अब 2x प्लस का है उसका गुणा करना है -3 से। तो हमने नियम सीखा था, यदि समान चिन्ह होगा तो उसकी जगह प्लस आएगा गुणा में, और असमान चिन्ह होने पर माइनस आएगा। तो यहां हम देखिए एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस। अब 2x का गुणा 3 से करना है, तो 2 का गुणा 3 से और पीछे x आ जाएगा। बढ़ते हैं यहां पर, तो प्लस का 5 का गुणा प्लस के 4x से, तो दोनों प्लस ही है तो प्लस आ जाएगा। 5 का गुणा 4 से 20 और x आ जाएगा साथ में। अब प्लस 5 का गुणा करना है माइनस के 3 से, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 का गुणा 3 से। गुणा करने के बाद यदि कोई संख्या आपस में जुड़ रही है या घट रही है तो उनको हम आगे एडजस्ट कर लेंगे, अर्थात समान पद को आपस में जोड़ देंगे या घटा देंगे। तो x² और कहीं नहीं है, तो x² का तो यही आएगा। यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो इन दोनों की या तो जोड़ या बाकी अपन देखते हैं क्या होगा। तो माइनस का 6x और प्लस के 20x, तो प्लस की संख्या बड़ी है और कितना बड़ा है 14, हम दोनों को घटा देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा, इन दोनों की जगह आ जाएगा 14x प्लस का, और पीछे जो हमारे पास बचा है अचर वो -15। तो इसका आंसर हो जाएगा 8x² प्लस 14x और -15। बढ़ते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है a + 3b और x + 5। वही गुणा करना है तो सबसे पहले हम गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। अब द्विपद का गुणा करना है तो वही नियम, पहले पद का दोनों से गुणा करेंगे और दूसरे पद का भी दोनों से गुणा करेंगे। अर्थात a का गुणा होगा इन दोनों से, यानी x + 5 से, और प्लस का 3b का गुणा होगा इन दोनों से, x + 5 से। अब यहाँ हम देखें सब जो पद है वो सब पॉजिटिव है अर्थात धनात्मक है, तो यहाँ भी सारे आंसर धनात्मक ही आएंगे। a का गुणा x से, तो यहाँ अचर कुछ भी नहीं है, तो a का गुणा x से क्या हो जाएगा ax। अब a का गुणा प्लस के 5 से, तो 5 है। इसी तरह 3b का गुणा x से, तो प्लस का 3bx, और 3b का गुणा 5 से, तो प्लस के 15b। अब हम देखें क्या इसमें ऐसा कोई है जो समान पद है, जैसे यहाँ ax है कहीं और ax है, तो हम देखते हैं नहीं है। यहाँ पर a है कहीं और a है, वो भी नहीं है। यहाँ bx है और कहीं bx की पद है, वो भी नहीं है। और लास्ट में b है, यह भी कोई पद नहीं है। तो ये आपस में कोई भी जुड़ या घटाव नहीं हो सकता, क्योंकि सारे पद असमान है। तो हमारा लास्ट आंसर यही हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके तीसरे पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 3 है 3/4 a² प्लस 3b² और गुणा करना है 4a² - 2/3 b²। तो सबसे पहले तो हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। 3/4 a² प्लस 3b²
गुणा करना है 4a² माइनस 2/3 b²। अब यहाँ हम देखें तो इस जो दूसरा वाला पद है इसके आगे 4 लिखा हुआ है, अर्थात इस 4 का गुणा इन दोनों से पहले करेंगे, फिर हम इसका आपस में गुणा करेंगे। पहले पद को हम वैसा ही लिखेंगे, गुणा इस 4 का गुणा a² से करेंगे तो 4a² और 4 का गुणा माइनस के इससे करेंगे तो माइनस के 8/3 b² हो जाएगा। कैसे आया? 4 का गुणा हमें करना है 2/3, ये माइनस के हैं b² से, तो हम यहाँ बटे में 1 लिख लेंगे और ऊपर से गुणा करेंगे और नीचे से, तो 4 का गुणा -2 से 8 और 3 का गुणा 1 से 3 और पीछे b² है तो b²। अब हम वही विधि पहले पद का गुणा इन दोनों से करेंगे तो 3/4 a² का गुणा होगा 4a² माइनस 8/3 b² से और प्लस का 3b² का गुणा होगा 4a² माइनस 8/3 b² से। अब हम गुणा करते हैं तो पहले पद का पहले पद से, तो 3/4 a² का गुणा होगा 4a² से, फिर माइनस है तो माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3/4 a² का गुणा होगा 8/3 b² से। यह तो हो गया पहला, इसका गुणा इससे किया और इसका गुणा इससे किया। अब प्लस का 3b का प्लस के इससे करेंगे तो प्लस की संख्या आ जाएगी, कोष्टक बनाने की जरूरत ही नहीं है। प्लस का 3b का इससे करेंगे तो प्लस का 3b² इंटू 4a² और प्लस माइनस वापस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 3b² इंटू 8/3 b²। वापस समझते हैं, पहले पद का इससे गुणा किया और पहले पद का इससे गुणा किया, फिर दूसरे पद का इससे गुणा किया और दूसरे पद का इससे भी गुणा किया। अब हम इसको थोड़ा सरल करें तो देखेंगे 4 से या 4 कट जाएगा तो ऊपर क्या हो गया 3a⁴ हो गई, क्योंकि यहाँ a⁴2 है, यहाँ a⁴2 है, मिलके हो गया 4। अब माइनस का है तो माइनस, यहाँ हम देखें 3 से यह 3 कट जाएगा और इस 4 से यह कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ अचर पद है सिर्फ 2, तो 2a² b²। इसी तरह प्लस यहाँ तो सीधा ही हो जाएगा 4 का 3 से गुणा 12a² b² और यहाँ हम करेंगे तो यहाँ भी हम देखें 3 से ये 3 कट जाएगा तो माइनस के 8 b⁴। जब ये सरल हो गया तो अब हम देखते हैं कुछ जोड़ या बाकी हो सकती है तो उसको हम सरल कर लेते हैं। तो यहाँ हम देखें a⁴ है और कहीं भी a⁴ नहीं है तो यह तो वैसा वैसा आ जाएगा। यहाँ a² b² है, यहाँ भी a² b² है, तो यहाँ है माइनस के 2 और यहाँ है प्लस के 12, तो माइनस का 2 और प्लस का 12 हो जाएगा प्लस के 10, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है और दोनों को घटा देंगे और यहाँ आ जाएगा a² b² और लास्ट में जो पद है वो तो वैसा ही आएगा। एक बार इसको वापस समझ लेते हैं। क्या करना है, पहले इस 4 का इस पद से गुणा करना है और उसके बाद पहले पद का पहले से, पहले पद का दूसरे से, फिर दूसरे पद का पहले से और दूसरे पद का इस पद से गुणा करेंगे, फिर जो सरल हो रहा है उसको सरल कर देंगे और आंसर प्राप्त कर लेंगे। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरे में पहला पॉइंट है, इसका हमें सरल करना है, तो x² - 5 x + 5 और प्लस के 25। तो यहाँ हम देखें गुणा है और यह प्लस में है तो यह तो प्लस में ही रहेगा लास्ट में, पहले हम इसका गुणा करेंगे, अर्थात x² का गुणा करेंगे x से, x² का गुणा होगा x + 5 से और -5 का गुणा होगा x + 5 से और प्लस में 25 तो रहेंगी। अब हम गुणा करें तो x² का x से करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है और गुणा में पावर जुड़ जाएगी। अब x² का प्लस के 5 से करेंगे तो 5x हो जाएगा, माइनस के 5 का प्लस से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसका गुणा हो जाएगा 5x और माइनस के 5 का प्लस से 5 से करेंगे तो प्लस माइनस वापस माइनस के हो जाएंगे। वापस समझिए, x² का गुणा इन दोनों से करेंगे तो x³ और इसका करेंगे तो 5x, फिर माइनस के 5 का इन दोनों से करेंगे तो माइनस के 5x और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस के 25। इस प्रकार हमने सरल किया। अब देखिए कुछ सरल हो रहा है तो
तो यहाँ देखेंगे x की पावर 3 है तो वो तो 3 ही रहेगी और कहीं नहीं है x की पावर, यह x है और यह x है, समान है, तो यह भी 5x प्लस का ये माइनस का, तो कट गया, 5x में से 5x गए 0। इसी प्रकार ये 25 प्लस के ये 25 माइनस के कट गए, तो हमारे पास लास्ट आंसर आ जाएगा x की पावर 3। बढ़ते हैं हम इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है a प्लस बी सी माइनस डी प्लस a माइनस बी सी प्लस डी और प्लस 2ac और bd। तो यहां हम देखें इनका आपस में गुणा होगा, इनका आपस में गुणा होगा और इसका आपस में गुणा होगा। तो यहां हम गुणा करेंगे a का गुणा करेंगे c माइनस डी से, इसी प्रकार b का गुणा करेंगे c माइनस डी से, फिर प्लस के a का गुणा करेंगे c माइनस डी सी प्लस डी से और माइनस के b का गुणा करेंगे c प्लस डी से। और यहाँ हम जब 2 का इससे गुणा करेंगे तो 2 का गुणा इससे होगा तो 2ac और 2bd। अब हम गुणा कर लेते हैं a का c से ac, a का माइनस d से माइनस ad, b का c से bc और b का माइनस d से माइनस bd, a का c से प्लस का ac और a का d से प्लस का ad, माइनस b का c से तो माइनस का bc और माइनस b का प्लस के d से तो माइनस का bd, और प्लस में ये तो साइड में है ही, प्लस का 2ac और प्लस का 2bd। क्या किया हमने, गुणा कर लिया। अब गुणा करने के बाद जो समान पद है उनको एक साथ ले आते हैं, तो ac और कौन सा पद है जिसमें ac है, तो यह भी प्लस का ac और कहीं ac है, यह रहा प्लस का ac 2ac। अब ये माइनस का ad है और कहाँ है जो ad की टर्म है, ये रहा प्लस का ad। अब है bc प्लस का bc और कहीं bc है तो ये माइनस का bc और कहीं bc नहीं है, और लास्ट में है bd तो माइनस का bd, यह भी माइनस का bd और यह प्लस का bd। अब समान पद साथ ले आए, अब हम इसको आपस में सरल कर लेंगे। तो यह एक ac प्लस का, ये भी एक प्लस का और ये 2 प्लस के, तो मिलके होंगे 4ac, इन तीनों की जगह आ जाएगा 4ac। अब ये ad माइनस का, ये ad प्लस का कट गया, ये bc प्लस का, ये bc माइनस का कट गया, ये 2bd प्लस के हैं, यह bd माइनस का है, यह bd माइनस का है, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे माइनस के 2bd और यह प्लस का 2bd, तो ये भी आपस में कट गए, तो बचा क्या, सिर्फ 4ac। लास्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4ac। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है 1.5x माइनस 4y 1.5x प्लस 4y प्लस का 3 माइनस का 4.5x और प्लस के 12y। अब हम इसको सरल करते हैं, तो 1.5x का गुणा हम करेंगे इस पूरे पद से और माइनस के 4y का भी गुणा हम करेंगे इस पूरे पद से, और लास्ट में जो माइनस का लिखा हुआ है उसको तो हम वैसा ही लिखेंगे। अब 1.5 का 1.5x से करेंगे तो इधर आ जाएगा 2.25x²। कैसे आया, 1.5 का 1.5 से गुणा करेंगे तो 2.25 और x का x से करेंगे x²। अब 1.5x का प्लस के 4y से करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 6xy। कैसे आएगा, 1.5 का 4 से करेंगे तो 6.0 आएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं है इसीलिए सीधा हम 6xy लिखेंगे, और 1.5 का प्लस के इससे करेंगे तो प्लस का 4.5x आ जाएगा। अब माइनस के 4y का प्लस से इससे करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, वापस वही 6 आएगा 6xy,
और माइनस के 4y का प्लस के 4y से करेंगे तो माइनस के 16y स्क्वायर, और माइनस के 4y का इससे करेंगे तो प्लस का 12y। अब पीछे जो बचा हुआ है वो तो पढ़ा ही है, वैसा वैसा लिखेंगे। यहाँ माइनस के 12y आएंगे क्योंकि ये माइनस के और ये प्लस के। अब जो एक्स स्क्वायर की टर्म है उसको लिखते हैं, समान पद को पास में ले आते हैं। अब ये xy है प्लस का 6xy, और यहाँ भी xy है तो माइनस का 6xy। यह केवल प्लस का x है और यहाँ हमारा प्लस का x ये रहा। इसके बाद यह y स्क्वायर की टर्म है और कोई y स्क्वायर की टर्म नहीं है, यह y की टर्म है। अब हम इसको सरल करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला पद आ गया। यहाँ हम देखें यह और यह कट जाएगा, दोनों समान है, एक प्लस है और एक माइनस है। इसी तरह यह भी और यह भी कट जाएंगे, प्लस माइनस है, ये माइनस के 16y स्क्वायर और यह भी आपस में कट जाएंगे क्योंकि एक प्लस की है और एक माइनस की है। तो इस प्रकार हमारा लास्ट आंसर यह आ जाएगा 2.25 एक्स स्क्वायर माइनस के 16y स्क्वायर। अब हम देखें यह जो है यह दोनों आप स्वयं करेंगे, सिंपल है, पहले पद का तीनों से करेंगे, दूसरे पद का तीनों से और तीसरे पद का तीनों से। इसी प्रकार यह भी सिंपल है, इसमें भी पहले पद का दोनों से और दूसरे पद का दोनों से। अपन एक लास्ट सवाल करते हैं, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है x प्लस वाई 2x प्लस वाई और प्लस x प्लस 2y और x माइनस वाई। लास्ट सवाल, तो x का गुणा दोनों से होगा और प्लस के y का भी दोनों से होगा। अब प्लस के x का दोनों से होगा और प्लस का 2y का भी दोनों से होगा। अब हम गुणा कर लेते हैं, तो x का 2x से तो 2x स्क्वायर, x का y से xy, y का 2x से तो 2xy और y का y से y स्क्वायर। अब प्लस के x का प्लस के x से x स्क्वायर और प्लस के x का माइनस के y से, तो माइनस आ जाएगा क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। प्लस के 2y का इससे करेंगे तो 2xy और प्लस के 2y का माइनस से करेंगे तो माइनस का 2y स्क्वायर। सबका हमने आपस में गुणा कर दिया। इसके बाद जो समान पद है उसको एक साथ ले आते हैं, तो यह x की टर्म है, एक्स स्क्वायर की टर्म्स, और कहीं एक्स स्क्वायर की टर्म्स, यह रही, इसको हम पास में ले आते हैं। यह xy की टर्म है, यह भी xy, यह भी xy और यह भी xy, इन सबको पास में ले आए। और अब जो बच गया y की टर्म, प्लस का y स्क्वायर और माइनस का 2y स्क्वायर। अब देखें 2x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलके हो जाएंगे 3x स्क्वायर। ये xy और यह xy आपस में कट गए क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो बचा क्या 2xy और यहां भी बचा 2xy, तो मिलके हो गया 4xy। और यहाँ y स्क्वायर है और ये माइनस की 2y स्क्वायर है, तो माइनस का y स्क्वायर बचेगा। तो यही हमारा लास्ट आंसर होगा। वापस समझते हैं 4xy कैसे आया, यह xy, ये 2xy मिलके हो गए 3 और ये 2 हो गए 5 और 5 में से एक चला गया 4। आप कैसे भी करें आंसर यही आएगा। तो हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4xy और प्लस के माइनस के y स्क्वायर। तो आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 9 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए अध्याय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।